और इधर एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यहां पर फैसला सुनाया। तय समय पर ही होंगी ये परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 छात्रों की कोविड को देखते हुए जो परीक्षा स्थगित करने की याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को खोला जाना चाहिए। कोविड 1 साल और जारी रह सकता है। क्या आप एक और साल इंतजार करने जा रहे हैं? आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, जो छात्र पहुंचे थे उन्हें तो निराशा हाथ लगी, लेकिन क्या ये एक अच्छा इसको थोड़ा रिफ्रेज कर देते हैं इस सवाल को। मैं ये जानना चाहता हूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने अच्छा ही कहा कि 1 साल और अगर चला तो क्या 1 साल और इंतजार करेंगे? ऐसे में अब तय समय पर ही होगा एग्जाम। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस अरुण मिश्रा ये कहना चाह रहे थे कि कब तक आप टालेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भरोसा नहीं है कि ये जो महामारी है कोरोना की ये कब तक चलेगी। उन्होंने वकीलों को जो पेश हुए इस केस में उनको ये भी कहा कि आप पीछे देखिए, हम दिखा नहीं सकते वो दृश्य आपको। कोर्ट का दिखाया कि किस तरह से पार्टीशन शीशे का किया गया है अदालत में, और ऐसे में अब अदालत भी फिजिकल हियरिंग शुरू करने वाली है। तो लिहाजा अब वो वक्त आ गया है कि जब आप किसी चीज को टाल नहीं सकते। शिक्षा बहुत जरूरी है, लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य, उनका कैरियर दांव पर है, और ऐसे में आप सब कुछ बंद करके नहीं बैठा जा सकता। पूरे देश को बहुत नुकसान होता है, छात्रों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए अब सुरक्षा उपायों के साथ अब कोई चारा नहीं है कि अब इन सब चीजों को शुरू किया जाए, शिक्षा प्रणाली को खोला जाए, और ये जो बार बार टालने की जो चीजें हैं, परीक्षाएं खास तौर पर, अब उनको बंद किया जाए। तो एक बड़ा फैसला यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। कल एक अहम हियरिंग होगी यूजीसी के नोटिफिकेशन पे, जिसपे अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं या कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर, उनके सेमेस्टर को लेकर जो याचिका है कि उसको परीक्षाएं ना कराई जाएं 30 सितंबर तक जो यूजीसी का था, तो उस पर भी एक अहम सुनवाई है। हालांकि वो बेंच दूसरी है, लेकिन एक बड़ा फैसला यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कहा है कि अब जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। कोरोना के चलते, उसके डर के चलते सब कुछ बंद करके नहीं बैठा जा सकता है। जी, तो जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को अब आयोजित की जाएगी, तो छात्रों को अब यहाँ तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आशीष, हम जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी फैसला सुनाया था कि जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी थी। ऐसे में आगे आने वाले जो वक्त में कुछ इस तरह के फैसले जो है उनमें भी बदलाव हो सकता है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको वही बता रहा था कि अदिति के जो कल उस पर एक अहम सुनवाई है, और दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र ने भी परीक्षाएं रद्द की हैं अपने कॉलेजेस में, लेकिन यूजीसी ने उसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया था और कहा था कि ये यूजीसी एफिलेटेड ये सारी संस्थाएं हैं जिनको डिग्री देने का काम यूजीसी का है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो भी फैसला लेगा वो यूजीसी फैसला लेगा, कोई स्टेट कोई सरकार इस तरीके से फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि डिग्री जो है वो यूजीसी को देनी है। और यूजीसी ने एक बार साफ किया है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर परीक्षाएं नहीं होगी तो यूजीसी उन छात्रों को डिग्री नहीं देगा। तो मामला भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए इस तरीके से वो परीक्षाएं रद्द कर सकती हैं जो परीक्षाएं लेने का अधिकार और जो हक जो है वो यूजीसी को दिया है प्रावधानों के मुताबिक। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी।